20,000 2 रात कहीं आइलैंड में रुकने का और 30,000 किराया, ऐसे करके लगभग 70-80 हज़ार बताया और हफ्ता 10 दिन का टाइम था। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया, प्रेयर किया। मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ। मैं बोला कोई बात नहीं सर, मैं अभी इस समय अकेला आता हूँ, अभी हमारे पास ज़्यादा पैसे का गुंजाइश नहीं है और नेक्स्ट टाइम वो आएगा, ऐसा मैंने बोला। धन्यवाद आपने किया। उसके बाद एक मैसेज आया फिर से उसी बीच में कि आपके बच्चे आ सकता है और उसके लिए क्या है, फ्री कॉस्ट है। और पढ़ेंगे फॉर्मूले सेट। ओके, 17-18 पर पढ़ेंगे। जो मुझ में प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। आमीन। आमीन। और 18 धन और प्रतिष्ठा मेरे पास है, वरन ठहरने वाला धन और धर्म भी है। आमीन। एक 31 वचन पढ़ेंगे, इसी का 31। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु का धन्यवाद हो सुंदर वचन के लिए। और वचन जीवन है और वचन परमेश्वर ही है और वचन परमेश्वर निर्धारित हुआ हमारे बीच में डेरा किया। ठीक है, तो 8 पद में हम लोग देखा क्या है, 17 अध्याय में 8 का 17 में जी। और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम 4 बातें वो देख सकते हैं। जो मुझसे प्रेम रखते हैं उससे मैं भी क्या करता हूँ, प्रेम रखता हूँ। और जो मुझे तड़के का मतलब क्या समझते हैं, सुबह उठकर मेरी खोजते हैं या मुझे खोजते हैं, वो क्या करते हैं, पाते हैं। सुबह उठकर जो मुझे खोजते हैं वो क्या करते हैं, मुझे पाते हैं। और फिर धन और प्रतिष्ठा किसके पास है, परमेश्वर के पास है। और फिर लिखा ठहरने वाला भी धन किसके पास है, परमेश्वर के पास है। ठीक है, तो मैं गवाही बताऊंगा और फिर इसका वचन का वर्णन थोड़ा सा करूंगा। मुझे पिछले महीना मलेशिया जाने का इनविटेशन आया, तो मैंने बोला, प्रार्थना किया, मैसेज देखा रात में किसी ने किया, सुबह उठा तड़के मोबाइल चेक किया और मैंने बोला प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो हम मलेशिया जाएंगे। और उसके बाद मेरा लड़का मेरे साथ आजकल सेवकाई में ज़्यादा होता है, जहाँ जाता हूँ वहाँ उसको लेकर जाता हूँ, संसार से जॉब से अलग रखा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि प्रभु उससे बात करे। तो मैंने उसको फ़ोन किया, मैं उस समय गांव में था, कि चलेगा मेरे साथ मलेशिया, इन्विटेशन आया है। तो उसने बोला चलूँगा। तो मैंने मैसेज वापस भेजा जिनको कि हम लोग 2 जने आएंगे। तो सामने वाला जिन्होंने इन्विटेशन दिया उसने बोला हमको कि ये केवल आपको रिसीव करूँगा, अगर वो आता है तो आपके अपने खर्चे पर आएगा। तो उन्होंने खर्चा बता दिया 20,000 2 रात कहीं आइलैंड में रुकने का और 30,000 किराया, ऐसे करके लगभग 70-80 हज़ार बताया और हफ्ता 10 दिन का टाइम था। तो मैंने उनको रिप्लाई दिया, प्रेयर किया। मैं थोड़ा सा नर्वस हुआ। मैं बोला कोई बात नहीं सर, मैं अभी इस समय अकेला आता हूँ, अभी हमारे पास ज़्यादा पैसे का गुंजाइश नहीं है और नेक्स्ट टाइम वो आएगा, ऐसा मैंने बोला इसके साथ। तो फिर भूल गया उस बात को। हम क्या किए, वो बात को भूल गए और मुझे उसी बीच में कलकत्ता का इन्विटेशन था, तो मैं चला गया कलकत्ता। और कलकत्ता में 3 रात एक क्रिश्चियन बड़ा YMCA होटल था, उसमें मैं 2 रात रुका। और मैं क्या देख रहा हूँ, एक दिन परमेश्वर में दुआ कर रहा था कि परमेश्वर बोल रहा है तुम्हारा ये सब फ्री है। क्या है, परमेश्वर क्या कर रहा है, फ्री है।
तो मैंने सोचा यार ये कैसे बात है, फ्री कैसे होगा। उसने बोला इतना लगेगा, जोड़ के भेजा, और परमेश्वर बोल रहा फ्री है। तो मैं थोड़ा सा असमंजस में हुआ, लेकिन प्रभु धन्यवाद, तड़के उठकर क्या किया, धन्यवाद। परमेश्वर धन्यवाद, आपने किया फ्री। उसके बाद एक मैसेज आया फिर से उसी बीच में कि आपके बच्चे आ सकता है, और उसके लिए क्या है, फ्री कोर्स। क्या है, फ्री कोर्स है। मैंने जहाज पहले बुक किया क्योंकि मुझे जाना था, इसलिए मैंने पहले बुक किया। अब मैं लड़का अकेला है, पहली बार जा रहा है बाहर, मैं तो 1-2 बार गया हूँ इधर उधर। तो फिर मैंने जिस क्या बोलते हैं जिससे टिकट बुक कराया, एजेंट को फ़ोन किया। मैं बोला इसी सीट में हमारे बेटे के लिए एक सीट बुक करना। तो एक ही सीट खाली था, पूरा जहाज क्या था, फुल था, लेकिन एक सीट क्या था, खाली था। और परमेश्वर ने खाली रखा था मेरे बच्चे के लिए। हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। हम दोनों जाकर परमेश्वर की दया से गए वहाँ, हफ्ता दिन रुका और परमेश्वर के वचन को सीखा। हालेलुया। तो क्यों बताना चाहता हूँ, वचन में लिखा है जो तड़के जो मुझसे प्रेम करता है उसे कौन प्रेम करता है, परमेश्वर प्रेम करता है। जो अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो क्या करता है, हमसे भी प्रेम करता है। आप लोग कितने लोगों का अपना बच्चा है ना, आप माँ बाप हैं, आप बच्चे से प्यार करते हैं कि नहीं? बच्चा आपसे प्यार करता है कि नहीं? करता है कि नहीं? जी बिल्कुल है। जब बच्चे कुछ आवश्यकता या कुछ मांगता है तो क्या करते हैं आप लोग, दिलाते हैं। कई बार बजट नहीं होता तो वेट कराते हैं। तो मैंने ये फील किया कि तड़के उठकर जब परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, जो प्रेम करते हैं, उसके लिए परमेश्वर सब कुछ क्या करता है, दे देता है, असंभव को संभव करता है। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर लिखा धन। अभी आप लोगों ने बोला धन, बातचीत चल रहा था, धन और प्रतिष्ठा ये किसके ओर से है, परमेश्वर की ओर से। परमेश्वर की ओर से धन जो है, जो भी आपके जीवन में जो भी मिलता है वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। किसकी ओर से मिलता है, परमेश्वर की ओर से मिलता है। इसलिए हमारा कुछ नहीं है, हमारा कुछ नहीं है। आज जो कपड़ा पहनता है वो भी हमारा नहीं है, हमारा जीवन भी हमारा नहीं है, हमारा परिवार भी हमारा नहीं है। ये सब कौन दिया, परमेश्वर ने दिया। जब हम दुनिया में आए तो हमारे पास कोई वस्त्र था नहीं, कोई परिवार था नहीं था। तो जिसने हमें भेजा वो हमारे लिए सब कुछ, धन पहनने के लिए, खाने के लिए, सारे उत्तम बात है जो ऊपर से आता है। हालेलुया। किसकी ओर से आता है, परमेश्वर की ओर से, ऊपर से आता है। इसलिए हमें क्या करना है, हम परमेश्वर को धन्यवादित होना है। हमें क्या करना है, तड़के उठकर उसको खोजना है और धन्यवाद देना है। धन्यवाद देना है अच्छा हेल्थ के लिए, धन्यवाद देना है परिवार के लिए, धन्यवाद देना है आप अपना जिस लाइन में परमेश्वर ने जॉब रखा है, जो आय का साधन है, उस सारे बातों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करें। ठीक है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब है यीशु मसीह जब दुनिया में आया तो किसके पास पहले गया, क्या बोला उन्होंने उस संदेश में, मैं कंगालों के लिए, मैं पिछड़े हुए कुचले हुए लोगों के लिए आया हूँ, अंधों के लिए आया हूँ, जो समाज ने जिसको तिरस्कार किया है, जिसे लोग प्रेम नहीं करते हैं, जिसे लोग रिजेक्ट किया है, ऐसे लोगों के लिए आया हूँ ताकि ये लोग क्या हो, उद्धार पा सके, उद्धार पाए और उठ जाए। कंगालपन से वो मन फिराए, या कंगाली से वो आशीषित में बदल जाए, गरीबी से वो आशीष में बदल जाए। परमेश्वर सब कुछ देने वाला है, और इसलिए जब अब यीशु के पास आते हैं तो हमें याद रखना है कि जो कुछ आज हमारे पास आपके पास है वो हमारा अपना नहीं है, ये सब किसका है, परमेश्वर का है।
ठीक है। दूसरी बात, प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा मतलब परमेश्वर हमें जहां रखता है उनके बीच में भी आपको आदर दिलाएगा, आपका बात को रिस्पेक्ट करेंगे। मैं जिस घर में भी रहता हूँ, हमारे ऊपर ब्राह्मण है, नीचे भी ब्राह्मण है, और एक बिहार से है, वो शायद वो भी मिश्रा है, वो भी ब्राह्मण है। तो जब भी उस बिल्डिंग में कुछ काम होता है तो हमसे राय लिया जाता है, बोलो हमको पूछते हैं। तो अभी किसी का बेटी का शादी है, वो हमसे बोला यादव जी ये बिल्डिंग का क्या करना है, पोताई करना है। तो मैंने बोला हमसे क्या चाहते हैं? तो बोला हम सब मिलकर करेंगे। बोला अच्छी बात है। क्या है? अच्छी बात है। हमारा बिल्डिंग, आपकी बेटी का शादी है, हमारी भी बेटी हुई, जो हमारा शेयर होगा हम आपको देंगे। मैं समय नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जो शेयर होगा, क्योंकि ये तो पेंट वाले करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे क्या हुआ, समाज में, आसपास में लोगों का, गली वाले जानने लगे परमेश्वर हमारा नाम को बढ़ाता है। तो प्रतिष्ठा, जो आदर है, वो परमेश्वर ही दिलाता है। आप भी जहां भी रहेंगे, जिस क्षेत्र में रहेंगे, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। ठीक है। ठहरने वाला धन एक होता है, आता है हवा जैसा और चला जाता है, लेकिन जो ठहरने वाला धन है वो परमेश्वर की आशीष से हमारे बीच में रहता है। क्या होता है? परमेश्वर के आशीष के द्वारा रुकता है। ठीक है। फिर हमने 31 पद में देखेंगे, 31 पद इसी का नीति वचन। मैं उसकी बसाई हुई पृथ्वी से प्रसन्न थी और मेरा सुख मनुष्यों की संगति से होता था। देखो, परमेश्वर ने संसार को बनाया, हमें और आपको बनाया, सूर्य चंद्रमा सब कुछ बनाया, उसके बाद मनुष्य को बनाया और मनुष्य को आशीर्वाद दिया, फूलो फलो और पृथ्वी में क्या हो जाओ, भर जाओ। और फिर परमेश्वर ने बनाई हुई दुनिया से प्रसन्न है। परमेश्वर क्या है? बनाई हुई दुनिया से, बनाई हुई संसार से क्या है? खुश है। लेकिन असली सुख किसके साथ है? परमेश्वर को मनुष्य की संगति से। परमेश्वर को असली खुशी कब होता है? जब आप परमेश्वर के साथ क्या करते हैं? संगति करते हैं, तो परमेश्वर को सुखी मिलता है। तो आपको संगति करने का बहुत सा तरीका इन्होंने बताया। वचन पढ़ सकते हैं, रोज तड़के उठकर उसको दुहाई दे सकते हैं, धन्यवाद दे सकते हैं, उपवास के साथ कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं, और उसके उपस्थिति में जहाँ भी संगति होती है, जैसे रविवार को यहाँ पर हम लोग मिलते हैं, आप लोग यहाँ पर आकर, और भी घरों में आसपास में होता है, वहाँ जाकर ये सब संगति करने से आपको परमेश्वर की खुशी होती है। आपकी संगति करना परमेश्वर को अच्छा लगता है, यीशु मसीह को अच्छा लगता है। तो मेरे प्रिय 4 चीजें बताना चाहेंगे एक बार फिर से, कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, और प्रेम जब करेंगे तभी हम उसकी बातों को मानेंगे, तभी उसकी आज्ञा को फॉलो करेंगे। परमेश्वर को देखा है किसी नहीं, लेकिन जब हम उससे प्रेम करते हैं तो उसकी बातों को मानेंगे, उसके आज्ञा को फॉलो करेंगे, तो हम जान पाएंगे कि परमेश्वर से हम प्रेम करते हैं। तड़के उठकर उसका धन्यवाद करें, अच्छा नींद के लिए। प्रभु आज का नया दिन हमारे जीवन में लेकर आए। आज हमारे लिए क्या योजना है? हमारे सारे कामों के ऊपर आपकी उपस्थिति चाहते हैं, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आप तड़के उठकर दुआ करें, आपका सारा काम सफल हो जाएगा, सारा काम सफल हो जाएगा। और फिर तीसरी बात हम क्या देखें? परमेश्वर से संगति करें। क्या करें? संगति करें। अब संगति कई बार लोगों के बीच में, कई बार आपको अकेला परमेश्वर के साथ भी करना है। जब आप घर में अकेले होते हैं तो सब लोग तो वहां नहीं आ पाएंगे। आप और परमेश्वर, यीशु मसीह ने क्या बोला? जहां मेरे नाम से 2 या 3 एक जगह इकट्ठा होंगे, वहां पर कौन होगा? परमेश्वर होगा। आज मैं रविवार अपना संगति मिस किया, मैंने बोल कर आया कि आज सब 6 बजे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? 6 बजे मिलेंगे। 4-5 लोग ही बैठते हैं फिर तो, लेकिन मिलते हैं हर संडे।
संगति बहुत जरूरी है। संगति से हमारा क्या है? निराशा, कमजोरी, शैतान कभी कभी मन में बुरा विचार, बुरा ख्याल, मायूसी, सताव, फाइनेंस की परेशानी, शरीर में रोग, संगति करने से, संगति में आने से सब कुछ परमेश्वर क्या करेगा? दूर करेगा। जानता परमेश्वर मेरे पास आया हुआ है, हाँ? मेरे पास आया हुआ है, इसका मैं स्वामी हूँ, मैं इसको दूर करूँगा। और ऐसे ही जीवन में आप चले, परमेश्वर बहुत आशीष दे। धन्यवाद। हमारे